क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश के को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण, ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना, सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, कैसे हो गया? सरकमस्टांसेस क्या बना था जो आप वहां थे मौजूद? सरकमस्टांसेस कुछ नहीं था। हम तो चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी। देश को गौरव है, हर कोई देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई दे रहा था। हमने भी पार्टिसिपेट किया। जब बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग विपक्ष को एड्रेस करते हुए कि कुछ लोग इस देश में ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डैश 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 बहुत मारा जाएगा। मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के को उस रेफरेंस में, वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। किन किन नेताओं ने आपको अब तक कॉल किया, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सली लोग इस कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट का? कौन कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स
उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पे खेद जताया है और इसलिए माफी मांगी, उस पे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने सब वार्निंग दिया, आपको लगता है वार्निंग काफी है केवल? रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहां प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है, अगर कहा है। क्या है ये? आप विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है सस्पेंड करा देती है। खाली कंपेयर एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरे हाउस में 2 मेंबर सस्पेंड हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पे रखता है। जो मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूं और निभाता रहूंगा। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, या तो कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे, ऐसा आपने खुद कहा। आप कह रहे हैं कि अगर सदन में महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे सभापति, तो आप भरे मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कोई टाइमलाइन है कितने दिन का वक्त? नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं? उस सांसद ने तो ये भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए? मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए? मैं क्योंकि आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड हैं, हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे, वरना कैसे चलेगा? मामला सिर्फ आपका नहीं है, बहन से बात हुई आपकी, मायावती जी से बात हुई? खबर आ रही है कि स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग दी है। कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को इस मामले में वार्निंग देके छोड़ा गया है कि अगर आगे ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन मिला? मुझे कमेंट से वो स्पंज करने के लिए कहा। मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैंने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। टीएमसी की तरफ से दानिश जी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मामला नहीं है, हेट स्पीच का मामला है। रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड किया जाए, प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे तो क्या हाल होता होगा ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है।
क्या बहन जी से बात हुई है आपकी? मायावती से बात हुई है आपकी? बहन जी से बात हुई है? एक मिनट बहन जी से बात मेरी किससे बात हुई है, किससे नहीं बात हुई है? मेरा मोबाइल, मैं किसी से भी बात करने से पहले मैं हमारे जो संरक्षक हैं, लोकसभा के स्पीकर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके पास गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज दफ्तर नहीं आए। मैं इंतजार करता रहा। मैं अपने यहाँ पत्र जो है दफ्तर में रिसीव करा करके आ गया। बाकी में है कि बीजेपी सदस्यों से आपका बार बार टकराव हो जाता है। अभी देखा गया था पिछले कार्यक्रम में जो रेलवे का था उसमें भी आपकी बहस हो गई थी, नोक भी हो गई थी उसमें। मैं आज सिर्फ यहीं तक जो लोकसभा में कल हुआ है उस एपिसोड पे केंद्रित रहना चाहता हूं। मैं किसी को कोई एजेंडा नहीं देना चाहता। All right, that's BSP's Danish Ali, who's hit out at what Ramesh Biduri said that what was said isn't about a party or a person. It's about a mindset. This needs to be condemned. He's not been suspended. There are a few other MPs who still remain suspended for ruckus in the House. But what Biduri said is against the decorum of the Lok Sabha, of the House, and irrespective of which party member it is, these words should not be entertained and he should be suspended with immediate effect. Here you have Danish Ali speaking right on the heels of a letter that he shot off to the Rajya Sabha, to the Lok Sabha Speaker Om Birla, requesting him to suspend Ramesh Biduri for what he said. Ramesh Biduri still remains defiant. One should know Biduri was spoken to by our India Today correspondent, asking him whether he would like to comment on this ruckus that happened, and Biduri, unapologetic, no mood to apologize at all. He was absolutely defiant, saying that I don't need to comment on it. What happened inside the House it will remain inside the House. It's for only the parliamentarians to be party to. I don't need to speak to the media. Almost in a defiant manner, he responded to our India Today correspondent, asking him on the anti-Muslim rant that he unleashed in the Lok Sabha. In fact, you have all the opposition netas now gunning for the BJP MP's suspension. They're one asking for his suspension from the Lok Sabha itself, and also asking for the BJP to take strict action against him for the comments that he's made. You had several opposition leaders who reacted and responded, all accusing the BJP, saying that the BJP's mindset has been exposed on the floor of the House today. जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिदुड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। Okay, please. पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और प्रयोग लोकसभा में किया, उसके खिलाफ मैंने आदरणीय स्पीकर साहब को प्रिविलेज में नोटिस दिया है कि वो उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, अमृतकाल में हम जा रहे हैं। क्या
आरएसएस की शाखाओं में और नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जब एक चुने हुए सांसद के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग हो सकता है सदन के अंदर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक आम आदमी के साथ आपका कैडर किस तरीके से पेश आता होगा। बट आपने कहा या तो कार्रवाई हो या इस्तीफा, आप इस्तीफा देंगे, छोड़ेंगे संसद की सदस्यता। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर हमारे संरक्षक हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं कि ये नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की, ये स्पेशल सेशन काहे के लिए बुलाया गया था। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के स्पीकर कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। भारतीय जनता पार्टी एमपी रमेश बिधूड़ी uttered derogatory, insulting remarks against fellow member of parliament in House yesterday. Extremely insulting. How was this offensive language allowed by the Speaker of the House? Does this not affect the garima of the House, which BJP speaks about? You allow a molester to be in the House. Does this not affect the respect of the House? All India Trinamool Congress condemns this kind of parliamentary behavior. अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। मैं तो बिधूड़ी जी को इसके लिए दोषी मानता ही नहीं हूं। मैं इसलिए दोषी नहीं मानता हूं कि इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा, कौन सी पार्टी दे रही है। मैं दुखी जरूर हूं एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और इसी में आप इस प्रकरण को समझिए कि एक सांसद अपने फेलो सांसद के लिए किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा। जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा, क्या मैसेज पार्लियामेंट से आम जनता में जा रहा है? जो लोग हिंदुस्तान का ताना बाना खत्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करना चाहते हैं, हमारी पुरानी तहजीबों को खत्म करना चाहते हैं,